न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। ये जिंदगी का खेल है जनाब, बस खेलते रहना जरूरी है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम पीताम्बर कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज आप सभी के बीच में आया हुए नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक को आप पढ़ ही लिए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के बहुत विचार हैं। भगवान कृष्ण दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के सबसे प्रथम मोटिवेशनल स्पीकर हुए। उन्हीं कुछ बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इतने महत्वपूर्ण विचार हैं, एक एक वर्ड इतने महत्वपूर्ण है कि अगर हम अपने जीवन में उसको लागू कर रिप्लाई कर करके उसको सीख कर के अपने जीवन में इंजॉय करें तो बहुत बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को हम जी सकते हैं। आइए सीधे चलते हैं उस बातों को। उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आती रहे, सबसे पहले आप ही के पास आए। चलिए, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने विचारों को, जो भी आपके विचार हैं उसको बस में रखो, क्योंकि विचार ही आपके शब्द हैं। जी हाँ, और शब्द को वश में रखो क्योंकि शब्द ही आपके कर्म हैं, और कर्म को वश में रखिए क्योंकि कर्म ही आपकी आदत हैं, और आदतों को अपने वश में रखिए क्योंकि आदत ही आपके चरित्र हैं, और चरित्र को अपने वश में रखिए क्योंकि चरित्र ही आपका भविष्य है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी लाइन की हैं, छोटे पॉइंट में है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आपके विचार से आपका शब्द में कन्वर्ट होता है, शब्द से आपके कर्मों में कन्वर्ट होता है, कर्मों से आपकी आदत में कन्वर्ट होता है, और आदत से आपके चरित्र में, और चरित्र से आपका भविष्य में। जी, अगर आप बेहतरीन भविष्य चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप विचारों को सुधारना चालू कर दीजिए। क्या होते हैं विचार? क्या होता है विचार? विचार हमारे जीवन में हर पल, हर सेकंड हजारों विचार आते हैं। उन हर हजारों विचारों में से हर एक विचार एक बीज होता है। जी हाँ, हर एक हजारों विचारों में से, लाखों विचारों में से हर एक विचार एक बीज होता है, और हर एक बीज एक भविष्य होता है। जिस विचार को ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे, जिस बीज को आप ज़्यादा चर्चाएं शेयर कर, वही बीज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक भविष्य के रूप में एक पेड़ तैयार कर देगा। जी हाँ, इसलिए भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो अपने विचारों को सुधारिए। एक दोहा आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पूर्ण बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जी हाँ, हमारा जो आज मेरे को जो मिल रहा है, जिस स्थिति में आज हम हैं, आज जिस स्थिति में आप हैं, वो सिर्फ हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसा कर्म हमने पहले किया वही कर्म का परिणाम आज मिल रहा है। इसके दो परिणाम होंगे, या तो आपको आम के रूप में आपको बीज में फल मिल रहा होगा, या बबूल के अगर रूप में मिल रहा है तो पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गया उसे सुधारा नहीं जा सकता, परंतु जो आने वाला है उसको आप जरूर सुधार सकते हैं। तो पछताइए ना कि मैंने जो किया, जो पा रहा हूँ उससे आप समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि जो आगे मिलने वाला है उससे भी आप जीवन में खो देंगे। इसलिए अपने शब्दों को, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। उन हजारों विचारों में से, हजारों शब्दों में से आपके उनमें से दोनों हैं बीज, आपके आम के भी हैं और बबूल के भी हैं। आपको तलाशना होगा, आपको डिसाइड करना होगा, आपको देखना होगा कि उसमें से आम के बीज कौन से हैं और बबूल के बीज कौन से हैं। दोनों होते हैं। इसलिए आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको उन आम के बीज को निखार के आगे बढ़ाना होगा, तैयार करना होगा, काम करना होगा, तभी आप अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। विचार बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। विचार आते कहाँ से हैं? हमारे इन्हीं खिड़कियों से आते हैं। जो हमारी पंच इंद्रियां हैं ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। यही माइंड को इंट्रोडक्शन देती है। इंट्रोडक्शन ही अपना रिप्लाई करता है, काम करवाता है। जो काम करवा रहा है इसको संभाल के रखिए। विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके भविष्य के सबसे नज़दीक है, जो सबसे नज़दीक आपको भविष्य में इतना मूल्यवान, जीवन में सबसे, आपके शरीर में सबसे बड़ा कीमती कौन है? आपका चरित्र। जी, आपका करेक्टर डिसाइड करता है कि आपके भविष्य कैसा होगा। हर व्यक्ति का करेक्टर डिसाइड करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। इसलिए अपने करेक्टर को संभाल के रखिए। आप क्या हैं, क्या नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आप क्या करते हैं इससे इंपॉर्टेंट रखता। आप कहाँ से आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे कहाँ जाना चाहते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भविष्य में उज्जवल भविष्य के लिए आपको अपना करेक्टर विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको करेक्टर, अपना चरित्र उज्जवल बनाना होगा, चरित्रवान बनना होगा। और आपके जीवन में आपके सब कुछ है, धन, संपदा, नाम, ऐश्वर्य, हम सब कुछ है, परंतु अगर आपका करेक्टर खत्म हो गया, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आने वाला भविष्य
हाथों में कतई नहीं होगा। आपको वो जीवन ना जी पाएंगे जो जीवन आप जी पा रहे होंगे। इसलिए अपना जीवन को बेहतर बनाना है तो कैरेक्टर, अपना चरित्र बहुत बेहतरीन बनाइए। बहुत से ऐसे लाखों उदाहरण, इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके दो उदाहरण हैं, भगवान श्री राम और रावण। जी हाँ, भगवान श्री राम जब लंका पहुँचे तो लंका में वो नंगे पाँव थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, धन दौलत संपदा कुछ भी नहीं थी। परंतु रावण की सोने की लंका, धन ऐशो आराम, दौलत शौहरत, खूब संपदा थी। परंतु एक व्यक्ति उस कारण से हार गया जो चरित्र से, जी हाँ, चरित्र से हार गया, वो मारा गया। उसका खूब संपदा चाहता तो उसी शक्ति से, उसी ऐशो आराम से चाहता तो पूरे ब्रह्मांड में राज कर सकता था अगर चरित्रवान बनता। चरित्रहीन के कारण ही उसकी पूरी लंका नष्ट हो गई, पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया और वो आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। भगवान राम थे, मालूम है सभी को, परंतु उनके चरित्रों की आज ही पूजा होती है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, इससे जब जीवन में कभी कोई नहीं, क्योंकि वो समय आ जाता है जिस समय आप जो कर्म करते हैं, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके विचार आपके शब्द में कन्वर्ट होंगे, शब्द आपके कर्मों में कन्वर्ट होंगे, कर्म जो है आपकी आदत में, और आदत चरित्र में, और चरित्र भविष्य में कन्वर्ट होगा। तो आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो आपको कर्म बेहतर करना होगा, आपको चरित्र बेहतरीन बनाना होगा, और यही विचार से ही आपकी पूरा भविष्य बनता है। भगवान श्री कृष्ण की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप गहराई में जाएंगे तो बहुत तरीके से इसको समझ पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं आपको, जीवन में हमेशा वो करिए जो लॉन्ग टाइम में आपको रिजल्ट बेहतरीन दे। आज की प्रेजेंट में सोच के आप बेहतरीन करेंगे तो है ही है, परंतु आज को आप सरल कामों को लेकर के आज काम करेंगे और भविष्य का ना देखेंगे तो भविष्य में बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज का रिजल्ट तुरंत देख लेते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है उसको नहीं देखते। भविष्य का भी देख के चलिए, दोनों को मिलाइए, वर्तमान और भविष्य को दोनों को मिलाएंगे, पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट जो आपका है, इसको देख के चलेंगे तो बहुत आगे तरक्की कर पाएंगे। और इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण तो आप लाखों हैं। इसलिए अगर उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो इन शब्दों को याद रखिए, जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि इन बातों को, ये हमको बहुत कुछ सिखाती है माय डियर फ्रेंड्स। एक एक वर्ड हम अगर अपने जीवन में उतारना चाहें तो हम बहुत जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए लोगों को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएँ। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप सभी को दिल की गहराइयों से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।